नमस्कार दोस्तों। बॉलीवुड में हमेशा ये कहा जाता है कि यहाँ पर गे और लेस्बियन भरे पड़े हैं, और ये सच भी है। यहाँ पर हर 4-5 कलाकारों के बाद में या तो कोई गे है या लेस्बियन है या ट्रांसजेंडर है, और बाइसेक्सुअल तो यहाँ पर हर तीसरा बंदा है। मैं आज जिस इंसान की बात करूँगा वो एक गे है। नाम है रोहित वर्मा। एक सेलिब्रिटी फैशन डिज़ाइनर है और ख़ुद का मुंबई के अंदर स्टूडियो भी है, जो कि बहुत बड़ी बात है। रोहित चूंकि एक गे है तो वीडियो में इसी तरह की बातें होंगी। गे LGBTIQ कम्युनिटी का हिस्सा होते हैं। LGBTIQ, काफ़ी लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, लेकिन जो नहीं जानते हैं उन्हें थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। डिस्क्लेमर, मैं इस वीडियो में किसी भी कम्युनिटी की इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ। ये वीडियो एंटरटेनमेंट के उद्देश्य से बनाई जा रही है। अगर फिर भी किसी की भावना आहत होती है तो भावना को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार देना, और एडवांस में मेरी तरफ से सॉरी। LGBTIQ, इसमें जो L है, L फॉर लेस्बियन। लेस्बियन उन महिलाओं या लड़कियों को कहा जाता है जो खुद फीमेल होकर फीमेल से ही खेत की जुताई कराने का प्रयास करती हैं। सिर्फ प्रयास करती हैं, जुताई कितनी हो पाती है ये तो उनकी साइकोलॉजी पर डिपेंड करता है। फिर आता है G फॉर गे। ये वो लड़के या आदमी होते हैं जिनके पास अपना खुद का नट होता है और खुद का ही बोल्ट होता है। इनमें एक अपने नट का यूज करता है तो दूसरा अपने बोल्ट का। ये अपनी दुनिया में मस्त होते हैं। इन्हें किसी फीमेल से कोई मतलब नहीं होता है, कोई लेना देना नहीं होता है। सामने कटरीना कैफ हो या ऐश्वर्या राय, ये लोग चल हट साइड में कहकर आगे निकल जाते हैं। लेकिन जहाँ ये हैंडसम और सेक्सी सा लड़का देखते हैं तो इनकी डिक्की पानी छोड़ने लगती है। एक लाइन में गे को एक्सप्लेन करूँ तो किरण जौहर मौसी, जिसकी सिर्फ इनकमिंग चालू होती है, आउटगोइंग सर्विस से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। LGBT का बी फॉर बाइसेक्सुअल। ये महान लोग होते हैं, किसी से भेदभाव नहीं करते, सबको एक समान नज़रों से देखते हैं, सब पर एक समान प्यार बरसाते हैं। मेल मिल जाए तो भी लपेट दिया, फीमेल मिल जाए तो भी लपेट दिया। मेल मिल जाए तो वहीं पर खूंटा गाड़ देते हैं, और फीमेल मिल जाए तो वहाँ भी। खूंटा गाड़ने का मतलब पता होगा सबको, जिनको नहीं पता है तो बता दूं, गाय भैंस को बांध कर रखा जाता है। इससे मतलब लकड़ी का एक टुकड़ा होता है जिसे ज़मीन पर गाड़ कर रखते हैं, और उससे गाय भैंस को बांध कर रखा जाता है। कुछ लोग कॉन्वेंट स्कूल वाले होंगे तो उन्हें नहीं पता होगा कि खूंटा गाड़ना किसको कहते हैं। बाइसेक्सुअल के बहुत सारे एग्जाम्पल है बॉलीवुड में वैसे तो, लेकिन सबसे बड़ा एग्जाम्पल है चुलमान दादू, वो इसी लिस्ट में आता है। बाइसेक्सुअल के बाद आते हैं ट्रांसजेंडर। कॉपी पेन लेकर नोट्स बनाते रहना, ऐसा ज्ञान पता नहीं कब कहाँ काम आ जाए, और बाद में मत कहना कि सिलेबस पूरा नहीं हुआ। ट्रांसजेंडर सामान्य भाषा में किन्नरों के लिए यूज किया जाता है। ये जब पैदा होते हैं तो कुछ और होते हैं और बड़े होकर कुछ और बन जाते हैं। इनमें मेल और फीमेल दोनों के बॉडी पार्ट्स होते हैं। सर्जरी की मदद से भी कई लोग अपना जेंडर चेंज करवा लेते हैं। टुल्लू पंप को हटवाकर सर्जरी की मदद से कुआं खुदवा लेते हैं, तो कई बार कुएं को पाट कर टुल्लू पंप फिट करवा लेते हैं। ये लोग मेल की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। इसके बाद आते हैं आई वाले लोग, LGBTI। आई का मतलब होता है इंटरसेक्स। ये लोग भी एक तरह से ट्रांसजेंडर माने जाते हैं। इनके प्राइवेट पार्ट्स को देखकर डॉक्टर भी कंफ्यूज होता है कि ये मेल है या फीमेल, यानी कुछ भी क्लियर नहीं होता है। बड़े होने पर ये जिस तरह की फीलिंग्स रखते हैं, जिस तरह इन्हें फील होता है, वैसे ही ये लोग बनते चले जाते हैं। कोई लड़की की तरह फील करता है तो कोई लड़के की तरह। सबसे लास्ट में आते हैं LGBTIQ। क्यों का मतलब होता है क्वीर। ये अद्भुत प्राणी होते हैं। ये कंफ्यूज होते हैं बहुत ज़्यादा। इन्हें नहीं पता होता कि इनकमिंग शुरू करनी है या आउटगोइंग, यानी इनको कुछ भी क्लियर नहीं होता है कि इनका असली हक क्या है, इनकमिंग के लिए आए हैं या आउटगोइंग के लिए। और उससे भी ज़्यादा ये लोग जो है अपने आप को ना तो गे मानते हैं, ना लेस्बियन, ना बाइसेक्सुअल। मतलब ये लोग अपने आप को कुछ मानते ही नहीं है, इनको कुछ क्लियर ही नहीं होता है। मतलब क्वेश्चन मार्क लेकर पैदा होते हैं और ज़िंदगी भर इनके माथे पर क्वेश्चन मार्क चिपका रहता है। खैर, ये बातें हुई LGBTIQ कम्युनिटी की। यहाँ पर आपका जो बेसिक्स है वो क्लियर हो चुका है, और कभी भी कोई सवाल इससे रिलेटेड आता है तो छत को नहीं ताड़ना, अच्छे से लिखना। हमारी आज की वीडियो की चीफ गेस्ट है रोहित वर्मा। रोहित एक फैशन डिज़ाइनर है और उनका आजकल एक इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। इंटरव्यू में रोहित ने न सिर्फ अपनी लाइफ के बारे में बात की है, बल्कि बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स की भी पोल खोल के रख दी है। रोहित के इंटरव्यू के बारे में भी बात करूंगा, लेकिन पहले जान लेते हैं कि ये रोहित वर्मा है कौन। रोहित वर्मा का जन्म हुआ था 25 फरवरी 1979 को इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में।
रोहित वर्मा को रोहित डार्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। पिता का एक छोटा सा बिजनेस था और माँ हाउसवाइफ है। एक भाई है और एक घर में बहन भी है। रोहित की पढ़ाई इलाहाबाद और मसूरी दोनों जगह से हुई है। स्कूलिंग ख़त्म करके उसने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। रोहित की पूरी फैमिली अच्छी और पढ़ी लिखी फैमिली है और शायद ऐसी फैमिली में एक ऐसा बच्चा होना जो अपोजिट सेक्स की तरह बिहेव करता है, एक सामाजिक बेइज्जती की तरह माना जाता है। ग्रेजुएशन पूरी हुई तो रोहित के अंदर की जो औरत थी वो पूरी तरह से बाहर आने लगी थी और परिवार के लोगों की नज़रों में वो सबसे बुरा बनता चला गया। इसके दो कारण थे। एक तो वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, दूसरा वो लड़कियों की तरह एक्टिविटी करता था, जिसकी वजह से हमेशा रोहित को घर पर जो है मार पड़ती थी। इसके बाद रोहित ने घर छोड़ दिया और वो मुंबई शहर आ गया। वो लड़कों की तरह भले ही दिखता था, लेकिन उसके हाव भाव और बात करने का तरीका एकदम लड़कियों वाला था। उसने मुंबई में काम ढूंढा, लेकिन उसे काम नहीं मिला। इसके बाद उसे कुछ लोग मिले जो फिल्मों से ही जुड़े हुए थे। उन्होंने रोहित को पैसे के बदले में फिजिकल रिलेशन बनाने का ऑफ़र दे दिया। रोहित भी आसानी से एग्री हो गया, क्योंकि ये उसकी ज़रूरत भी थी और उसकी मजबूरी भी थी, क्योंकि उसके पास में खाने और रहने को ना जगह थी ना पैसे थे। इसके बाद रोहित को काम तो नहीं मिला, लेकिन उसने सेक्स रैकेट ज्वाइन कर लिया और प्रोस्टिट्यूशन करना शुरू कर दिया। फिल्म इंडस्ट्री में हर तीसरा और चौथा बंदा बाइसेक्सुअल है और वो लड़कियों के साथ में नए नए लड़कों को भी कॉल पर बुलाते रहते हैं। यही वजह है कि मुंबई जैसे शहर में ट्रांसजेंडर और गे लोगों के भी सेक्स रैकेट भरे पड़े हैं और ये अच्छी खासी इनकम करते हैं, क्योंकि बॉलीवुड में इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। प्रोस्टिट्यूशन करते हुए रोहित ने जो पैसे जोड़े, जो पैसे कमाए, उनसे इसने जो है अपना स्टूडियो का सामान खरीदा और फैशन डिजाइनर का स्टूडियो तैयार कर दिया। प्रोस्टिट्यूशन के समय ही इसकी जान पहचान कुछ फिल्मी लोगों से भी हो गई और धीरे धीरे इसने फैशन डिजाइनिंग में काम करना भी शुरू कर दिया। लेकिन कहते हैं कि इंसान जब किसी चीज़ का आदी हो जाए तो वो आदत आसानी से नहीं छूटती है। रोहित के साथ में भी वैसा ही था। रोहित जो है अब फैशन डिजाइनर तो बन चुका था, लेकिन वो अभी भी प्रोस्टिट्यूशन के धंधे से जुड़ा हुआ था, क्योंकि इससे उसकी एक तो फिजिकल नीड पूरी हो रही थी और साथ में पैसे भी आ रहे थे। रोहित ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उसके साथ जो रात बिताता था वो खुश हो जाता था और यही वजह थी कि उसकी जान पहचान इंडस्ट्री में बढ़ती चली गई। रोहित ने इसी तरह से बॉलीवुड में नाम कमाया। वो कई बड़े बड़े नामों के साथ में रात गुजार चुका था और अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया था इंडस्ट्री के अंदर कि एक बंदा है जिसकी ओखली में मूसल बजाने में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट आता है। तो वो लोग जो है ऐसे ओखली वालों को एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते रहते हैं कि भाई मैंने तो देख लिया, मैंने तो चेक कर लिया, अब तुम चेक करो। मतलब बॉलीवुड में अगर कोई गे नया नया आया है तो जितने भी बाइसेक्सुअल हैं वो सबके सब उसके डब्बे में अपना अपना टुल्लू पंप फिट करने को उतावले रहते हैं, एक दूसरे से कांटेक्ट बना के रखते हैं। ऐसे डिब्बे वाले कुछ रोहित डार्लिंग बन जाते हैं और कुछ लोग गुमनामी में रह जाते हैं। रोहित डार्लिंग भी इंडस्ट्री में अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया था, तो उसे प्रमोट करने के लिए बिग बॉस के सीजन 3 में लाया गया। बिग बॉस सीजन 3 साल 2009 में टेलीकास्ट हुआ था। दरअसल बॉलीवुड के कुछ बड़े नाम वाले रोहित की सर्विस से बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, तो उन लोगों ने रोहित को प्रमोट करने के लिए बिग बॉस हाउस में भेजा और ये ट्रिक जो है कहीं ना कहीं काम भी कर गई थी। रोहित बिग बॉस में जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आ गया था और एक डब्बा जीवी रोहित वर्मा से वो फैशन डिजाइनर रोहित डार्लिंग बन गई थी। इसके बाद से रोहित इंडस्ट्री में अभी तक अपनी सर्विस देता आ रहा है। एक तो मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि इसे देता रहूँ या देती रहूँ, क्या बोलूँ, समझ से बाहर है। खैर, रोहित ने अभी जो है 4-6 दिन पहले एक इंटरव्यू दिया है जो इस समय काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। रोहित ने आरजे सिद्धार्थ कन्नन के साथ में चैट शो में अपनी पूरी लाइफ और बॉलीवुड की पोल खोल डाली है। रोहित ने बताया कि जब वो 8 साल का था तो उसके सगे चाचा ने उसके साथ में बलात्कार किया था। वो उस समय 8 साल का था तो किसी से अपनी बात नहीं कह पा रहा था। उसके चाचा उसे एक साड़ी में लपेटते और लड़की की तरह लुक देने का प्रयास करते थे। उसके बाद उसके चाचा उससे सकिंग कराते और उसके साथ रेप करते। ये सब 3-4 साल तक लगातार चला। रोहित ने बताया कि वो एक ऐसे परिवार से आता है जहां अपने फादर से वो इस तरह की बात कहने की हिम्मत नहीं कर पाया था। रोहित ने यह भी माना कि उस घटना के बाद उसमें जो है काफ़ी चेंजेज आए और उसमें धीरे धीरे लड़कियों वाली आदतें आने लगी।
रोहित ने सिद्धार्थ कन्नन से बात करते हुए कहा कि उसके चाचा सिर्फ उसका रेप ही नहीं करते थे बल्कि उसे टॉर्चर भी करते थे। उसके चाचा उसके ऊपर गर्म वैक्स डालते थे और उसे निडल लगाते थे। रोहित ने अपने इंटरव्यू में बताया कि चाचा उसे जो है इंजेक्शन लगाते थे, लेकिन ये इंजेक्शन टॉर्चर करने को लगाता था वो बंदा या इसमें कोई दवा डाल के लगाता था, ये क्लियर नहीं बताया। रोहित ने कहा कि उसके बाद उसकी सेक्सुअल डिजायर होनी शुरू हो गई थी। 10th, 11th, 12th और ग्रेजुएशन में उसका कई लड़कों के साथ में इंपोर्ट का बिजनेस शुरू हो गया था। मुंबई में आके प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में भी वो खुद की मर्जी से आया, पैसों के लिए भी और फिजिकल नीड पूरी करने के लिए भी। धीरे धीरे उसने अपने आप को इस्टेब्लिश किया। रोहित ने इंटरव्यू में बताया कि वो बॉलीवुड के कई बड़े कलाकारों के साथ में रात रात भर चिड़िया उड़ी तोता उड़ी खेल चुका है, यानी उसके कांटेक्ट में कई बड़े कलाकार रह चुके हैं और आज भी है। वो इतने बड़े नाम हैं कि अगर उनके नाम मीडिया में आ जाए तो भूचाल आ जाएगा। वो भी किसी समय पर बोलते थे कि मैं ही उसके लिए सब कुछ हूँ, लेकिन वो सिर्फ मुझे यूज कर रहे थे। रोहित ने कहा कि वो इंडस्ट्री में हर उस बंदे को जानती है जो बाइसेक्सुअल है, मतलब जो इंसान लड़की या लड़का दोनों के खेत पर एक समान भावना से ट्रैक्टर चलाने का टैलेंट रखता है। बॉलीवुड में हर तीसरा चौथा कलाकार बाइसेक्सुअल है, लेकिन ये लोग मीडिया में इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। रोहित ने एक और किस्सा शेयर किया। रोहित ने कहा कि वो एक बार एक एक्टर के साथ में रिलेशन में था, उसके साथ में लिव इन में रहता था, लेकिन एक दिन उसने अपने बॉयफ्रेंड को कार पार्किंग में गाड़ी में एक लड़की को हवाई जहाज की सैर कराते हुए देख लिया। इसके बाद उसने अपने बॉयफ्रेंड से कहा कि उसने उसे धोखा दिया है। तब उस एक्टर ने कहा कि मैंने तुझे बिस्तर पर एंजॉय कराया, तू इतना ही डिजर्व करती है। रोहित ने बताया कि उस समय वो एक स्ट्रगलिंग एक्टर था जब वो उसके साथ में लिव इन में रहता था, लेकिन जब उसे काम मिलना शुरू हो गया तो वो जो है उसके भाव बढ़ गए और आज वो एक्टर बॉलीवुड का एक जाना पहचाना नाम बन चुका है। रोहित ने कहा कि वो बॉलीवुड के कई बड़े बड़े नामों के लिए करवा चौथ का व्रत रख चुकी है। रोहित ने यह भी बताया कि बड़े बड़े कलाकार उसे पसंद तो करते हैं, लेकिन सिर्फ बिस्तर पर। पब्लिक के सामने आते ही या मीडिया के सामने आते ही वो लोग उससे बस हाय हेलो करके साइड से निकल लेते हैं। रोहित पर 2018 में मीटू मूवमेंट के दौरान यौन उत्पीड़न के भी आरोप लग चुके हैं। साल 2018 में मीटू मूवमेंट में काफ़ी एक्ट्रेस ने पब्लिसिटी बटोरी थी। इसी बहती गंगा में हाथ धोए थे यूट्यूबर साहिल चौधरी ने। साहिल चौधरी के बारे में मैं कई वीडियोज़ में जिक्र कर चुका हूँ। SSR के समय उसे मुंबई पुलिस ने अरेस्ट किया था तो उसका नाम काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आ गया था। वो एक मॉडल भी है। 2018 में साहिल ने रोहित पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगाए थे। साहिल ने कहा था कि एक बार वो रोहित के साथ उसके रूम में बैठा हुआ था सोफे पर। उसने बियर पी हुई थी और रोहित उसके करीब आया और उसे किस करने लगा, तो उसने जो है रोहित को अपने से अलग कर दिया। साहिल ने 2 बार की घटना का जिक्र किया था और कहा कि रोहित ने उसे हैरेस करने की कोशिश की थी। इस पर रोहित ने उस समय सफाई भी दी थी और अब जो है इंटरव्यू के दौरान भी उसने साहिल को झूठा बताया है। उसने कहा कि वो मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग है तो मैं उसके साथ में ज़बरदस्ती कैसे कर सकती हूँ। दोनों में कौन सच्चा है कौन झूठा ये अलग बात है, लेकिन ये सच है कि रोहित फोर्सफुली साहिल के रॉकेट पर चढ़ाई नहीं कर सकता। अगर मिसाइल छूटी थी तो इसका बटन कहीं ना कहीं साहिल ने ही दबाया था। लेकिन 2018 का साल मीटू के नाम का साल था। ज़्यादातर एक्ट्रेस मौके का फ़ायदा उठाकर आरोप खेल रही थी, तो हो सकता है साहिल भी भावनाओं में बह गया हो। रोहित वर्मा आज की डेट में एक फेमस नाम बन चुका है। बड़े बड़े नाम वाले जहाज़ों पर सफ़र करता है और पूरे बॉलीवुड की रियलिटी को बहुत अच्छे से जानता है, लेकिन वो किसी का नाम नहीं बताएगा, कभी भी अपना मुंह नहीं खोलेगा, क्योंकि आज की डेट में वो खुद जो है इसी इंडस्ट्री का हिस्सा है और इसी से वो करोड़ों रुपए की कमाई करता है। हमेशा लड़कियों पर बातें बनती हैं कि अपने खेत में हल चलवा कर करोड़ों की संपत्ति बना ली, लेकिन रोहित वर्मा ने लड़कों की तरफ से लड़कियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। रोहित ने बिना किसी खेती की ज़मीन के सिर्फ एक डब्बे के दम पर 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा की नेटवर्थ बना ली। वैसे रोहित भले ही कैसा भी हो, लेकिन उसने बॉलीवुड के एक छिपे हुए पक्ष को लोगों के सामने लाया है और ये सब जो है उसने बताया कि ये लोग लड़कीबाजी नहीं होते हैं, बल्कि लड़केबाजी करने में भी ये लोग आगे रहते हैं। मतलब अय्याशी करने के मामले में 4 कदम आगे हैं। रोहित वर्मा के डब्बे की रॉकेट भरी इस कहानी में इतना ही। आप भी अपनी राय देना कि रोहित अगर मुंह खोल दे तो बॉलीवुड का कौन सा ऐसा हैरान करने वाला नाम है जो दुनिया के सामने आ सकता है। मेरी तरफ से ऐसे 3 नाम हैं: चुलमान दादू, हकला खान
और आदित्य चोपड़ा। जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।